वैसे कितनी बातें आप लोगों ने पाकिस्तानियों को सुनाई हैं, इस टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे? बेहतर है मत आओ, सच्ची में बता रहा हूँ। श्रीलंका अच्छी टीम है, उसको आने दो, ताकि वो कम अज़ कम यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में आके थोड़ा टफ टाइम तो देगी। तो जो बाइकआउट करने की आपने पॉलिसी बनाई हुई है ना, मैं मना कर रहा हूँ, मत आइएगा। सच्ची मुच्ची इस टीम के साथ कम अज़ कम मत आइएगा। रुको जरा, सबर करो। फिर तो आप ये सोचो कि आपको भीख कौन देगा। पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बेकारी है, हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। अब देखो इंडिया का पता है क्या है, इंडिया लगातार जीतती है और एक आध मैच हारती है। 19 नवंबर से मूव ऑन नहीं हो रहा था। 19 नवंबर जो था ना 2023, कोई मूव ऑन किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं थी। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम ने 29 जून को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर T20 की हमको आगे मूव ऑन करवाया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, लेकिन जब से इंडियन टीम को सपोर्ट करना चालू हुआ भाई, बहुत सारे लोगों को शक पड़ता है कि मैं शायद इंडियन ही हूं। लेकिन देखो इंडियन पाकिस्तानी इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन फिर भी यहां पर उसने हमको मूव ऑन करवाया इंडियन क्रिकेट टीम ने। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया? हालांकि एक दो हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। भर में सबसे अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले बल्लेबाज कहां के हैं? तो सब बिना किसी झिझक के, बिना किसी सोच के सीधा कहेंगे कि भारत के। वो रोहित शर्मा जो इस पूरी सीरीज में अकेले ही नजर आए हर तरफ से, और कुल मिला के उनकी 148 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। और कोई के खिलाफ इंडियन बैटर्स वर लुकिंग लाइक क्लूलेस, मतलब कोई क्लू ही नहीं है, कुछ पता नहीं है कि बॉल गुगली है, कुछ पता नहीं है बॉल अंदर आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि बैटर्स के पास कोई आंसर ही नहीं है श्रीलंका की स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। और आज श्रीलंका ने 27 साल बाद इंडिया को ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे दी है। शर्मा को आउट करो तो मैच ले जाओ, विनर्स हैं। उन्होंने ज्यादा क्वालिटी जनरेट की एज कंपेयर इंडियन स्पिनर के। अलग अरसे बाद आपने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हारी है, और वो जिस तरह से हारी है ये इतिहास में याद रखा जाएगा कि भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो ओडीआई सीरीज हो उसमें जो है इंडिया का जो प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा, लेकिन उसमें जो है एक नाम जो कि रोहित शर्मा है, उन्होंने काफ़ी कमाल के प्रदर्शन किए। और वो जिस तरह का प्रदर्शन किए वैसा अगर और खिलाड़ी एक तो भी सपोर्ट करते तो वो जो है 3 के 3 मैच जीत जाते। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है इसको ले काफ़ी कुछ कह रहे, कोई तो सपोर्ट करे, कोई जो है रिएक्ट। ये घर के शेर हैं या फिर आईसीसी चीजों को हेर फेर करे तब इनको मदद मिलती है। अब तो सच बोल दो, कब हुआ कब? आपने पाकिस्तान और अमेरिका का मैच भूल गया क्या? कि याद दिला दूं आपने कैसे हारे थे। इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अमेरिका के खिलाफ शिकस्त और इंडिया के खिलाफ शिकस्त के ऊपर हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। सर के ऊपर दुपट्टे डाल के और टेलीफोन लगा के और अपने प्रोग्रामों में बैठ के और अजीब से गालियां दे के आप लोग बात करते हो। जली ना, तेरी भी जली ना। सच ये है कि श्रीलंका ने आपको आईना दिखा दिया है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान को पिछवाड़ा दिखा दिया था। 1 साल पहले 2023 में आप लोगों ने एशिया कप में जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से आपने 56 के ऊपर श्रीलंका को आउट किया, वो भी हम सबके सामने था। वो भी हमने देखा कि आप लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पाकिस्तानी भी बात करेंगे। अब बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने नहीं बात करनी होती है, जिनको अपनी टीम बुरी लगती है। टीम इंडिया, अबे इंडियन क्रिकेट टीम है उसका नाम, उसको टीम इंडिया कह के बोल रहे होते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। टेस्ट सीरीज इंडिया ने जीती, मैं मानता हूं। पाकिस्तान कभी नहीं जीता। जो सच है वो सच है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सकते हो ये सिर्फ एक श्रीलंका वाली सीरीज। अबे मैं कह रहा हूं यकीन करो, ये इंडिया टीम को तुम लोग सब्र करो, तुम आगे देखो हो करती क्या ये टीम। ये टीम खाली हमको याद दिलवाती है कि भाई साहब हम इंसान हैं। तुम लोग हमको जो इतना उठा देते हो ना कि बस इंडियन टीम तो अनबीटेबल है, इसको हराना नामुमकिन है, ये है वो है वगैरह, तो सब्र करो, हम भी इंसान है, तो किसी और को भी खुश होने दिया करो। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि भाई इंडिया और समझ लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, या इंडिया और श्रीलंका का मैच है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो तुम बोलो कि इंडिया नहीं जीतना है। भाई कभी कभी हारना भी पड़ता है। बड़े बड़े मैचेस में जीत हासिल करने के लिए छोटे छोटे मैचेस हारने पड़ते हैं। और देखो आज भी रोहित भाई ने अपना पूरा स्टार्ट दिया। स्कोर कार्ड के ऊपर बात करते हैं तो स्कोर कार्ड पे आते हैं कि हुआ क्या। देखो रोहित भाई ने अपना पूरा स्टार्ट दिया। 248 का टारगेट था, 248 का टारगेट था। और आपको याद होगा कि ऐसा टारगेट तो इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में, विराट कोहली के एरा के अंदर जब वो अपनी प्राइम फॉर्म में होते थे तो फिर यूं चेस करती थी। ये 350 चेस कर लेते थे, इनके लिए 250 क्या चीज है। वो टीम बनना चाहते हैं जो किसी चीज के डिपेंडेंट ना हो कि टॉस जीत लें तो ये एडवांटेज मिलेगा, पिच ये कहती है, वो ये रोहित शर्मा खुद कहते हैं कि हम वो टीम बनना चाहते हैं जो इन सब चीजों से बलातर हो, और वो हैं भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उठा के देखें, श्रीलंका के खिलाफ 302 रन से जीत मिली थी इस इंडिया को
वर्ल्ड कप में 302 रन। इससे पहले एशिया कप को फाइनल उठा के देखें, वन साइडेड वो मैच भी था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 243 रन के खिलाफ से जीत मिली थी। नीदरलैंड के खिलाफ 160, पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से वन साइडेड मैच जीता था। इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से जीते थे। ये वो है टीम इंडिया। उसके बाद 2 इवेंट खेलती है, उसमें एक इवेंट में जीत मिलती है वनडे में, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो बड़ा शानदार उनका रहा, अगरचे एक मैच वहां पे हारे थे, मगर साउथ अफ्रीका के यहाँ जाके सीरीज जीतना खास बात है। कि टीम इंडिया की तरफ से सबसे अच्छा कौन खेले, तो उसमें बिना सोचो विचार के आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा खेले हैं, जिन्होंने 35 रन की इनिंग खेली, फिर 64 रन की खेली, फिर 58 रन की इनिंग खेली। 3 वनडे मैच की बात कर रहा हूं। कुल मिला के 148 का स्ट्राइक रेट इनका बनता है, 157 उन्होंने रन किए। ये एक खास बात है। मगर 1997 से जो नहीं हो सका वो जिसको कहते हैं आज हो गया। और मुझे पर्सनली तौर पे समझ नहीं आ रही कि इंडियन टीम को एकदम से क्या हो गया। हालांकि 1-2 हारों से कुछ होता नहीं है, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि इंडिया के बॉलर से इंडिया के बल्लेबाज स्पिन को खेल ही नहीं पा रहे। अगर आपने देखा हो सिवाय रोहित शर्मा के, रोहित शर्मा अभी भी उसने 35 मेरा ख्याल है 35 किया था, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, स्टार्ट दे दिया। अब शुभमन गिल जो था वो एक फास्ट बॉलर से गलत शॉट के कोई बॉल का कमाल नहीं था, शुभमन गिल अपनी गलती से मैं समझता आउट हुआ। उसके बाद अगर आप देखें आपके सामने रोहित शर्मा स्वीप खेलने जल्दबाजी के चक्कर में आउट हुए। उसके बाद आपने ऋषभ पंत को ऊपर भेजा, ऋषभ पंत आपको पता ही है अन्य आगे भागड़े को स्टंप आउट हो गए। फिर आपके विराट कोहली जिसको कहते हैं एलबीडब्ल्यू, तीनों मैचेस में तीनों दफा एलबीडब्ल्यू रिकॉर्ड उन्होंने भी बना दिया। आज का मैच भी कोलंबो में था ना, कोलंबो, और तीनों मैचेस कोलंबो में। सबसे बड़ी चीज कि आपका जो श्रेयस अय्यर है वो देखिए किस तरीके से पिच के ऊपर ऐसे ऐसे हिल रहे थे, कभी लेफ्टी होके खेल रहे, कभी कुछ खेल रहे। रियान पराग की अगर मैं बात करूं तो पराग को तो समझ ही नहीं लगी ना, वो अपनी तरफ से लेफ्ट कर रहा है बॉल को, ये लेफ्ट कर रहा है वो बॉल को, और कैसे आउट होके जा रहा है। मतलब कि ये अजीबोगरीब से समझ से बाहर है क्रिकेट जो हुई है। रोहित शर्मा की अगर बात करें 35 उसने किया, वाशिंगटन ने 30 किया, कोहली ने 20 किया, रेहान ने 15 किया। शॉकिंग है, मेरी नजर के अंदर ये शॉकिंग है कि ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन बॉलर्स हैं जो स्पिनर्स हैं, उनका बॉल पावर प्ले से स्पिन कर रहा था और इंडिया का बॉल 30 ओवर्स के बाद स्पिन कर रहा था। यहाँ पर आकर वो एक चीज कहते हैं ना, आप यहाँ लैग कर रहे हो कि आपके स्पिनर्स उस तरह की क्वालिटी स्पिन नहीं कर पा रहे, या आप प्रॉपर स्पिनर नहीं खिला पा रहे, क्योंकि आपको बैटिंग लंबी करनी है। आपको जो है वो बैटर्स भी चाहिए, आपको ऑलराउंडर्स चाहिए बेसिकली, जो आपकी बैटिंग को लंबा कर सके। और इतनी लंबी बैटिंग खिलाने के बावजूद भी आप मैच हार रहे हो। और आज तो हद ही हो गई, 110 रन से हार गई इंडियन टीम, 138 पर ऑल आउट हो गई। इट विल बी कंसिडर एज अ वेकअप कॉल फॉर टीम इंडिया, बिकॉज आप कभी ऐसा होता है ना, आप जीत रहे होते हो तो आप समझ रहे होते हो कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, तो कभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो 3rd वनडे मैच हुआ उसमें ये जिस तरह का बल्लेबाजी हुआ है इंडिया टीम का वो काफ़ी ख़राब था, जिसको लेकर पाकिस्तान के लोग भी कुछ हद तक उनका जो बुराई किए, लेकिन कुछ ने तो उनको रगड़ के रखा। और हाँ, थोड़ा बहुत तो ख़राब खेला है मैं भी मानता हूं, लेकिन इंडिया टीम जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले मैचों में, उसको लेकर जो हम लोग को उतना ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया टीम कमबैक करेगा और ऐसा कमबैक करेगा कि श्रीलंका जैसे टीम जो है हवा में उड़ जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट अपनी राय ज़रूर दीजिए।